लोग दहशत में आ गए। ये सब तब हुआ जब दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में भयंकर भूकंप आया। ऐसी धरती डोली कि लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हिलने लग गईं, घर की छतें टूटकर गिरने लग गईं। ये देखिए आप तस्वीर, क्या हालत हो गई। घर में मौजूद लोग जान बचाने के लिए टेबल कुर्सियों के नीचे छिप गए। जो लोग सड़क पर थे वो जमीन पर लेट गए। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक फिलीपींस को आज 7.6 तीव्रता के भूकंप ने हिट किया, जो फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप दबाव में 10 किलोमीटर की गहराई में आया। आधे घंटे तक 5.9 की तीव्रता और 5.6 की तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए, जिसके बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप की तीव्रता 7.6 का मतलब है कि यह बहुत ताकतवर था। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा वाले भूकंप बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमारतें गिर सकती हैं। आप देखिए लोगों में कैसे पैनिक आ गया बॉस। शहर के शहर तबाह करने वाला भूकंप था ये। इसी आशंका ने आज फिलीपींस को दहला दिया। एक तरफ आफ्टर शॉक्स का खौफ था तो दूसरी तरफ सुनामी का डर। इस डबल अटैक के लिए दुनिया कितनी तैयार है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह भयंकर भूकंप आया। 7.6 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। भूकंप के बाद भगदड़ और खौफ की जो तस्वीरें आई वो तो और डराने वाली। भूकंप आते ही सड़कों पर भीड़ निकल आई। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा खतरा था। ऐसे में लोग दौड़ते हुए बिल्डिंग्स के बाहर भागे। देखिए सड़कों पर भीड़ लग गई बॉस। खौफ की तस्वीर एक और देखिए अस्पताल की, जहां भूकंप आते ही मरीज और तीमारदार सड़कों पर निकल आए। फिलीपींस की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सड़क का हाल देखिए क्या हो गया था। लोग घरों से बाहर आकर खड़े हो गए थे। जब तक धरती हिलती रही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह बैठे रहे। भूकंप के दौरान खुले इलाके में जाकर लेट जाना जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए जो लोग खुले इलाके में थे उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे ज्यादा भगदड़ तो वहां देखी गई जहां चारों तरफ बिल्डिंग्स थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बचने के लिए कहां भागे। भीड़ भाड़ वाले बाजार में चीख पुकार मच गई। जो लोग खुले इलाके में थे, जिनके पास बचने का मौका था, वो तो बच निकले, लेकिन जो लोग बाजार और मॉल में थे भाई, वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। भूकंप इतना जोरदार था कि खतरा चारों तरफ था। भूकंप आने के बाद जब कुछ लोग एक बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बिल्डिंग का पोर्श ही उनके ऊपर गिर गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये देखिए कैसे पूरा का पूरा हिस्सा गिर गया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद जो लोग बिल्डिंग के करीब खड़े थे वो भी सड़क पर आ गए, क्योंकि बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा मंडराने लगा। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। एक दुकान के अंदर की ये तस्वीर देखिए। भूकंप आने के बाद दुकान का सारा सामान तो गिर ही गया, छत पर लगी फॉल सीलिंग भी टूट टूट कर गिरने लगी। इसके बाद दुकान में मौजूद लोग टेबल और कुर्सियों के नीचे छिप गए ताकि कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। भूकंप के बाद धरती कितनी तेजी से हिल रही थी उसे समझने के लिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये एक एक्वेरियम की दुकान है जहां कंटेनर्स में मछलियां रखने के लिए पानी भरा हुआ था। आप देखिए पानी पूरा ऊपर तक भरा भी नहीं है, वो छलक छलक के पूरा पानी नीचे गिर रहा है। इस तरह से धरती हिल रही है। सोच रहे हैं कितना जबरदस्त भूकंप रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है कोई ऐसे से हिला रहा है तब एक्वेरियम से पानी गिर रहा है। फिलीपींस द्वीपों का देश है जहां 7,500 से ज्यादा द्वीप है। ऐसे में जब 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया तो सुनामी का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद फिलीपींस के भूकंप विज्ञान संस्थान ने भी फिलीपींस के तट पर 3 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की, जबकि इंडोनेशिया और पलाऊ में करीब 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरों की संभावना जताई है। सुनामी के अलर्ट के बाद समंदर में गए मछुआरों को भी वापस बुलाया गया। लोगों को भी समंदर किनारों से दूर किया गया। जब समंदर के किनारे सुनसान पड़े तब शहर में आफत मची हुई। फिलीपींस के एक स्कूल का हाल देखिए। क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तभी भूकंप के झटके शुरू हो गए। बच्चों ने पहले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब झटके तेज हुए तो बच्चों ने चेयर को अपने ऊपर उठा लिया ताकि अगर कोई हादसा हो तो बच सके। इसी स्कूल की एक और क्लास का हाल देखिए। भूकंप के बाद क्लास की छत पर लगी फॉल सीलिंग नीचे आ गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए।
अब एक कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर देखकर तो हर कोई डर जाएगा। जब भूकंप आया तो कुछ मजदूर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठीक ऊपर खड़े थे। भूकंप के बाद पूरी बिल्डिंग जोर जोर से डोलने लगी। ऐसे में इन लोगों के पास तो भागने का भी मौका नहीं था क्योंकि ये इतने ऊपर खड़े थे। और देखिए कैसे पूरा हिस्सा हिल रहा है और सारे जो वहां पर काम के लिए औजार लगे हैं और बाकी सिस्टम है सब हिल रहा है। भूकंप में जान बचाने के कई तरीके हैं। फिलीपींस के लोग इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन जब भागने का कोई मौका ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है। देखिए भूकंप के बाद एक परिवार घर में ही फंस गया। इन लोगों के पास भागने की जगह ही नहीं। ऐसे में सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जो बुजुर्ग लोग थे वो कुर्सी को पकड़कर बैठ गए। भूकंप के समय जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि पैनिक में नहीं आना है, और इस परिवार ने वही किया। आप देखिए, लेकिन जिन लोगों के पास भागने का मौका था उन्होंने सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाई। देखिए एक दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही भूकंप आया सभी ने एक साथ दौड़ लगा दी। लेकिन आज आया भूकंप बेहद खतरनाक था। 7 की तीव्रता से ऊपर जब भूकंप आता है तो धरती कैसे कांपने लगती है, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए ये लोग घर से बाहर निकलकर खेत में आ गए, लेकिन इसके बाद भी अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं ने तो पेड़ को पकड़ रखा है। ऐसी हालत कह ना रहे हैं, बहुत तेज भूकंप था भाई। 7.4 की तीव्रता के भूकंप से कई इलाकों में तबाही मची। दूर दराज के इलाकों में बुरा हाल है। फिलीपींस के एक गांव का हाल देखिए जहां भूकंप के बाद हुई लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए। इससे बुरा हाल कई शहरों का है। कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए अभी कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह तबाही 30 सितंबर को आए भूकंप से भी बड़ी है। यानी एक बार फिर भूकंप ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन सियासी भूकंप की भी बात करना जरूरी है, जो बिहार, यूपी, बंगाल में आ रखा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, यूपी में सीएम योगी का वो एक्शन कि अखिलेश साइड हो गए हैं। अब योगी वर्सेस ओवैसी शुरू हो गया है क्या? यूपी, बिहार, बंगाल सियासत में ऐसा भूचाल कि पीएम मोदी और इंडी का घमासान तय है क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के 3 राज्यों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तो बिहार है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। दूसरा यूपी है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से गरमाने लगा है। और तीसरा बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और अभी से एसआईआर के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ चुका है। लेकिन सबसे हाई वोल्टेज घमासान यूपी में होता दिख रहा है, जहां चुनावी मौसम आने से पहले ही योगी वर्सेस ओवैसी का चैप्टर ओपन हो गया है। अखिलेश तो लग रहा है साइड ही हो जाएंगे। पहले मायावती ने कल दम दिखा दिया था अपना, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की लाइन तय कर दी। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि सबको सनातन की शरण में आना ही होगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी ने भी क्लियर किया है कि विरोधियों के पास एक ही मुद्दा है, जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना, लेकिन उनकी सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती। जिस तरह सीएम योगी ने बरेली के दंगाइयों पर एक्शन लिया, उसने एक खास इकोसिस्टम की पूरी गर्मी निकाल दी। एक्शन यूपी में हुआ, दर्द ओवैसी के बयानों में छलका। आज पाठशाला में योगी के एक्शन पर ओवैसी के दर्द की पूरी डिटेल दिखाऊंगा। बिहार, बंगाल में क्या बवाल मचा है उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले एक झलक देखिए। वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना है। सबसे पहले बात बरेली में हुए बवाल और उसके साइड इफेक्ट की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.